हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे कि कक्षा 8 के अध्याय 1 परिमेय संख्या बिल्कुल आसान तरीका में हल बताएंगे आपको। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या सब चीज दिया हुआ है। हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है। आज हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे दोस्तों, बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। हम आपको बिल्कुल आसान तरीका में समझाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। बिल्कुल आसान तरीका से मैं आपको समझाऊंगा। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, डॉट 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 ये आते रहेगा। अगर कोई पूछ लेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, दोस्तों क्या बताएंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। अगर इसी में कोई पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तब आप हम ये बताएंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, अपरिभाषित होती है, जिसको हम क्या करते हैं, गिन नहीं सकते। क्या होती है, अनंत होते हैं। सबसे बड़ी क्या होते हैं, अनंत होते हैं, अपरिभाषित होता है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई होगी। आप आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या से पहले शून्य लगा देने से क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य लगा देने से क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। अब हम आपको लिख के बता देते हैं। लगा देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। बन जाती है। जैसे जैसे जीरो, एक, दो, तीन, डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे बढ़ते रहेगा इसी टाइप से। अगर कोई पूछ लेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो हम क्या बताएंगे, जीरो होती है। अब इसी तरह सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, वो भी अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है, यानी अपरिभाषित होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गिन नहीं सकते हैं। अब आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, देखिए सभी धनात्मक सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक पूर्ण यानी पूर्ण संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी धनात्मक यानी प्लस वाले और सभी ऋणात्मक यानी माइनस वाले पूर्ण संख्या के, यानी पूर्ण संख्या अभी बता दे जस्ट ऊपर में, पूर्ण संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। आइए हम इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे जीरो, क्या कहें, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक पूर्ण। पूर्ण क्या है, जीरो एक क्या है, पूर्ण संख्या है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, या संख्या रेखा ले ले, सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए संख्या रेखा के दाया और कोई भी संख्या हो, मतलब पूर्णांक संख्या के दाया और क्या होता है, सभी धनात्मक होता है, लेकिन बाया और सभी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे जीरो इधर जितना आया वो धनात्मक होता है, जीरो इधर जितना आएगा वो ऋणात्मक होगा। जैसे एक, दो, तीन, डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट। ये क्या होता है, ये सारा क्या है,
माइनस में है। समझ गया होगा? सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक पूर्ण संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी? दोस्तों आप लोग इसमें बताएं, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है? अनंत होती है। ये भी क्या होती है? अनंत होती है। अनंत होती है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होती है? वो भी अनंत होती है। क्या होती है? दोनों इसमें क्या होते हैं? अनंत होती है। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए। चलिए हम डिफिनेशन लिख देते हैं। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या हो तथा q इज नॉट इक्वल टू शून्य हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। इतना समझ में आ गया? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बाई यानी बेटे के रूप में लिखा जाए, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या क्या हो? पूर्णांक संख्या हो तथा q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। q जीरो के बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या भी अच्छा समझ में आ गया। दोस्तों परिमेय संख्या क्या है? अपना अध्याय का चैप्टर है। अभी अभी जो हम अध्याय सॉल्व करने जा रहे हैं उसका चैप्टर है। क्या है? परिमेय संख्या। वही चैप्टर है, देख लीजिए। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी हम जस्ट पढ़ ले। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या हो तथा q इज नॉट इक्वल टू क्या हो? q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा? दोस्तों अभी जितना भी बताया ये सारा MVVI है दोस्तों। आप अपने कॉपी में क्या करें, इसको अच्छी तरह से नोट बना लें। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, या उतारना चाहते हैं तो उतार ले इसको, कॉपी में अच्छी तरह तरीके से नोट बना ले इसका। अब हम आते हैं अपना एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में जाने से पहले दोस्तों कुछ बातों का देखना बहुत अनिवार्य है। इसके बिना एक्सरसाइज नहीं बनेगा। तो चलिए हम इसका सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा ये। पहला क्या है? क्रम विनिमय नियम। इसका याद रखना आपको बहुत जरूरी है। क्या है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? देखिए किस टाइप का था क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है, गुणा का क्रम विनिमय नियम होता है, और घटा का क्रम विनिमय नियम नहीं होता है, और भाग का भी नहीं होता है। सिर्फ किसका किसका होता है? जोड़ का होता है और गुणा का होता है। चलिए हम दोनों का उदाहरण लेते हैं। पहले लेते हैं जोड़ यानी योग का। योग का क्रम विनिमय नियम। चलिए इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी कोई भी संख्या लो उसको किसी तरह से भी जोड़ो, a प्लस बी या b प्लस ए। ठीक है, जैसे a प्लस बी ले लिए, हम पहले b ले लिए। जैसे इसमें संख्या में ले लीजिए, लिख सकते हैं 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2। इसका आंसर तो सेम सेम ही आएगा दोस्तों, इसीलिए लिखा था इस तरह। अब आता है योग का क्रम विनिमय नियम, हो ही गया। उसके बाद आता है क्या? गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुना का क्रम विनिमय नियम। गुना का क्रम विनिमय नियम क्या होता है? जैसे a गुना b बराबर b गुना a। देखिए इसका संख्या में उदाहरण लेते हैं। जैसे 2 गुना 4 बराबर 4 गुना 2। मतलब 2 गुना 4 बराबर, फिर यही उल्टा देते हैं इसको, 4 गुना 2। ये क्या हो गया? गुना का क्रम विनिमय नियम होता है। इसको गुना करेंगे वही आएगा, 4 दूनी 8 बराबर 4 दूनी 8। चाहे इधर से लिखे या इधर से लिखे, वही बात है ना। समझ गए होंगे आप क्रम विनिमय नियम। उसके बाद आते हैं सहचर्य के नियम। सहचर्य नियम क्या होता है?
साहचर्य नियम भी जोड़ में प्रयोग होता है और गुणा में होता है। घटा और भाग में साहचर्य नियम प्रयोग नहीं होता है। चलिए हम आपको योग का साहचर्य नियम पहले समझाते हैं क्या होता है। योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम जैसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। देखिए साहचर्य नियम में क्या होता है, पहले 2 अंक में ब्रैकेट, ठीक, बराबर के इधर पहले 2 अंक में ब्रैकेट, बराबर के इधर में क्या होता है, ये अंक जब से बाहर है ना तो ये दोनों को हम अंदर ले लेंगे, ये वाला बाहर कर देंगे। ये क्या हुआ, साहचर्य नियम है, योग का साहचर्य नियम। इसी टाइप का गुणा का साहचर्य नियम होता है, जैसे ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी। इसमें भी 2 अंक ब्रैकेट में लेंगे, एक सी बाहर में रहेगा। अब सी जो बाहर रहेगा हम बराबर के इधर उसको अंदर में लेंगे और ए को बाहर कर देंगे। समझ गए होंगे आप साहचर्य नियम क्या कहना चाहते हैं। चलिए इसका उदाहरण संख्या में लेते हैं, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 3 बराबर, ये दोनों ब्रैकेट में पहले रहेगा, फिर इधर वही लिखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 3। अब क्या करेंगे, ये 3 जो बाहर था ये 3 को अंदर में ले लेंगे, 2 को बाहर कर देंगे। ये योग का क्या हुआ, साहचर्य नियम है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये जितना बात बता रहे हैं दोस्तों, आप इसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट करते जाएंगे। बहुत एमवीवीआई बता रहे हैं, एक्सरसाइज में सारा यही सब काम आएगा। जितना हम बता रहे हैं अभी सारा यही सब एक्सरसाइज में आपको काम आएगा। आप पढ़ेंगे दोस्तों योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है, अब इसको गौर से देखिए। किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ देने से क्या होता है, योज्य तत्समक कहलाता है। जैसे मान लीजिए 2 प्लस 0 बराबर 2, ये क्या हुआ, योज्य तत्समक। कोई भी संख्या हो, शून्य जोड़ देने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे योज्य तत्समक कहते हैं। जहाँ शून्य जोड़ेंगे समझ जाइए आप वो क्या आता है, योज्य तत्समक है। जैसे कुछ भी ले लीजिए, 4 प्लस 0 बराबर 4, ये 0 जोड़ेंगे तो कोई भी संख्या में ये क्या है, योज्य तत्समक है। ठीक, योज्य तत्समक समझ गए होंगे आप अच्छे तरीके से, बहुत आसान था योज्य तत्समक। अब होता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक में क्या था, कोई भी संख्या में 1 से गुणा किया जाता है। जैसे 6 गुना 1 बराबर 6, ए गुना 1 बराबर क्या होता है, ए ही आएगा। 7 गुना 1 बराबर 7। ये सब सारा क्या हुआ, गुणात्मक तत्समक हो गया। गुणात्मक तत्समक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आते हैं क्या, वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है, देखिए क्या है वितरण नियम। वितरण नियम में जैसे ए इंटू बी प्लस सी, अब उसके बाद बराबर के दे क्या होगा, ए बी प्लस ए सी। ठीक, ये क्या हो गया, वितरण नियम। इसको क्या कहते हैं, वितरण नियम। जैसे ए यहाँ इंटू है बी प्लस सी, बराबर के इधर ए बी से भी गुना हो गया ए बी, फिर प्लस तो प्लस, ये ए सी से भी गुना होता है ए सी। ये हो गया क्या, वितरण नियम का एग्जाम्पल हुआ दोस्तों। अभी ये सारा बात आगे में काम आएगा एक्सरसाइज में, और भी बिल्कुल आसान तरीका से समझा देंगे आपको। आपको बिल्कुल भी आप टेंशन लेने नहीं है आपको। आप समझते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे ए बाई बी गुना, अब इसको पलट पलट के लिख देंगे, जैसे बी बाई ए। ये क्या हुआ, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या हुआ, गुणात्मक प्रतिलोम। ये अच्छी तरह से ये भी समझ में आ गया होगा क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। क्या लिखते हैं, जैसे 17/5 गुना 5/17, सिर्फ पलट देना है, इसे क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज देखिए कितना आसान है। एक्सरसाइज पहला, प्रश्नावली 1.1 में क्या कहते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। पहला नंबर क्या है, -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -4/1। अभी जस्ट बताया दोस्तों, कोई भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वो क्या होंगे, गुणात्मक तत्समक होंगे। कोई भी संख्या हो 1 से गुना करने पे गुणात्मक तत्समक होते हैं, अभी जस्ट बताया आपको। ठीक है, कोई भी संख्या हो उसमें 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है, गुणात्मक तत्समक। तो पहला नंबर क्या है, गुणात्मक तत्समक है। पहला नंबर गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक।
पहला नंबर समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/17। देखिए दोस्तों, पीछे हम ये भी बताए थे, a गुना b बराबर b गुना a। गुना का क्या है, क्रम विनिमय नियम। पहले -13/17 है गुना -2/7 है बराबर, फिर देखिए उसी का उल्टा दिया है, -2/7 पहले लिख दिया है, -13/17 बाद में लिखा है। गुना का क्रम विनिमय नियम में हम इसी प्रकार बताए थे। ये क्या है, गुना का क्रम विनिमय नियम है, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर का आंसर होगा क्या, गुना का क्रम विनिमय नियम। गुना का क्रम विनिमय नियम, ये भी समझ में आ गया होगा। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, -19/29 गुना 29/-19। अभी जस्ट बताया है, कोई भी संख्या को उल्टा करके गुना करते हैं तो वो क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे -19/29 गुना, पहले 29 को लिख दिया है बट्टे में, फिर क्या लिखा है, 19 को लिखा है, मतलब इसको पलट देता है। पलट के लिखने पर भी हम बताए थे, पीछे क्या बताए थे, गुणात्मक प्रतिलोम बताए थे। तो ये क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है, 3 नंबर। गुणात्मक प्रतिलोम। तो पहला नंबर क्वेश्चन हल हो चुका है। अब आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में देखिए क्या बता रहे हैं, बताइए कौन सा बताइए कौन से गुणधर्म यानी गुण की सहायता से आप 1/3 गुना ब्रैकेट 6 गुना 4/3 ब्रैकेट को 1/3 गुना 6 ब्रैकेट गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। देखिए यहाँ कौन सा गुण धर्म का अभिकलन किया है। देखिए क्या लिखा, 1/3 गुना 6 गुना 4/3। फिर देखिए पहले क्या किया है, ये दोनों संख्या को क्या किया, ब्रैकेट में लिया है। ठीक, इधर देखिए, इससे इधर पहले क्या लेगा, ये बाहर में है। अब क्या किया, ईठो क्या किया है, ब्रैकेट में ले लिया, इसको बाहर कर दिया। देखिए अंदर और बाहर करने की प्रक्रिया किसमें बताए थे, साहचर्यता का नियम में बताए थे। तो दूसरा नंबर क्या आएगा, साहचर्य का नियम आएगा। दूसरा नंबर साहचर्य नियम आएगा। दूसरा नंबर में आएगा साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम, साहचर्यता का नियम क्या बताए थे, जैसे यहाँ गुना में है तो गुना में प्रयोग करेंगे, a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c। कहते हैं ना, कोई दो अंक पहले ब्रैकेट में रहेगा, जो बाहर में रहेगा तो बराबर के इधर बाहर वाला अंक लेंगे, पहले बाहर वाला अंक लेंगे, उसको बाहर रखेंगे। ये क्या बताए थे, साहचर्यता का नियम बताए थे। तो दोस्तों आज हमारा एक्सरसाइज फिनिश हो गया है। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।